राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल को आखिर कौन सा मंत्रालय मिलेगा, उनके मंत्रियों को कौन कौन से मंत्रालय मिलेंगे, इस बात को लेकर एक बड़ा खुलासा है। कहा जा रहा है या तो अगले 24 से लेकर 36 घंटों में फैसला हो जाएगा या फिर 8 जनवरी के बाद फैसला होगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। गालिब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, मेरे शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। यानी जो मैंने शेर जो पढ़े, इंतखाब यानी चयन किया, उससे मेरे दिल की बात सामने आ गई। तो यही चीज राजस्थान में 3 ऐसे मंत्रियों की को लेकर कही जा सकती है जिनके दिल की बात सामने आ गई है कि कौन सा मंत्रालय वो चाहते हैं या किस मंत्रालय के लिए वो लॉबिंग कर रहे हैं या संभवतः वो मंत्रालय कौन सा मिलने वाला है। एक मंत्री या मंत्राणी कहे, बड़ी मंत्राणी, बहुत बड़ी मंत्राणी, उन्होंने पुल का एक मुआयना किया और जल्दी फ्लाईओवर बने, तो स्वाभाविक है अर्बन विकास जो डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, शहरी विकास मंत्रालय, जिसके लिए कहा जा रहा है पीडब्ल्यूडी से क्लब कर दिया जाएगा, तो क्या ये मंत्रालय वो चाहती हैं। एक साहब जो सेना में हुआ करते थे, उन्होंने कानून व्यवस्था की बढ़ चढ़ कर बात की, मोदी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, तो क्या वो कानून गृह मंत्रालय चाहते हैं या गृह मंत्रालय पर उनकी नज़र है, या उनको लग रहा है कि बड़े अनुशासित रहे हैं सेना में तो उनको गृह मंत्रालय जैसे बड़े पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। एक और मंत्री हैं बड़े जुझारू, संघर्षशील, आंदोलन पर आंदोलन करने वाले, उन्होंने कुछ इस तरह की बात कही कि आरएस की मुख्य परीक्षा स्थगित की जा सकती, कुछ इस तरह की बात। तो क्या ये शिक्षा वाला विभाग, परीक्षाओं से जुड़ा हुआ विभाग मिल सकता है, या फिर उनकी भी नजर गृह मंत्रालय पर है, या कुछ लोग कह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री पर भी नजर है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये मोदी सरकार में गजब हो रहा है। सरकार तो तेजी के लिए जाने जाती थी, ये सरकार तो मनमोहन सिंह की सरकार पर पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप लगाती थी कि नीतियों में के मामले में लकवाग्रस्त है मनमोहन सिंह सरकार। लेकिन यहां मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं, उसके करीब 15 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। मंत्रिमंडल के विस्तार के 4 दिन, आज चौथा 5वां दिन है, अभी तक कोई सामने चीजें नहीं आ रही हैं कि किसको क्या मंत्रालय मिलेगा। खुद मुख्यमंत्री के पास सारे मंत्रालय हैं, स्पेसिफिक मंत्रालय को नहीं, कोई नहीं है। उनके 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके पास भी कोई मंत्रालय नहीं है। उन्होंने तो मुख्यमंत्री के साथ ही शपथ ग्रहण कर ली थी, तो इस हिसाब से तो वो बिना मंत्रालय के करीब 20 दिन से ज्यादा हो रहे हैं, करीब 20 दिन हो रहे हैं जब दिया कुमारी के पास और प्रेमचंद बैरवा, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के पास कोई मंत्रालय नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहा जाता है कि सरकार मतलब वो जो सरक सरक कर चले, तो यहां भी चीजें सरक सरक कर चल रही हैं। जाहिरा तौर पर लोग कह रहे हैं, जैसे गोविंद सिंह डोटासरा को आरोप लगाने का मौका मिल गया है, ये पर्ची सरकार है, यानी सब कुछ दिल्ली से तय हो रहा है, तो क्या आला कमान को वक्त नहीं मिल पा रहा, या फिर कुछ माथापच्ची है, या फिर कुछ संघ के लोगों का अलग दबाव है, दूसरे गुटों का अलग दबाव है, या आला कमान हर किसी के दबाव से ऊपर है, लेकिन ऊपर होने के बावजूद कोई फैसले नहीं ले पा रहा है। 10 दिन के अंदर नौकरशाही को, आईएएस अधिकारियों को 100 दिन की कार्य योजना बनानी थी, नहीं बनी। कहा गया है ड्राफ्टिंग रीड्राफ्टिंग हो रही है। मंत्रालय होते, मंत्री होते, तो शायद कार्य योजना अब तक बन चुकी होती। अगले 100 दिन भजनलाल सरकार क्या करेगी, ये पूरा खाका हमारे सामने आ चुका होता। अब कहा जा रहा है कि 5 तारीख की दोपहर को प्रधानमंत्री जयपुर आ जाएंगे और 7 तारीख को यहां से रुखसत होंगे।
तो उस दौरान तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो मंत्रालय देने का काम होगा नहीं होगा कहा नहीं जा सकता। कुछ लोग कह रहे हैं कि करणपुर उपचुनाव जो हो रहा है जिसमें सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हैं, वो भी राज्य मंत्री की शपथ उन्हें दिलाई जा चुकी है, उसका 5 तारीख को मतदान है, 8 तारीख को नतीजा आएगा, तो नतीजे का इंतजार हो रहा है। नतीजे का आखिर मंत्रियों को कौन सा मंत्रालय मिलता है इसका आपस में कोई लेना देना है? टीटी के मंत्रालय का हो सकता है लेना देना हो। क्या टीटी की हार का डर सता रहा है? अपने आप में कुछ बड़े सवाल उठते हैं। अब आगे चलते हैं। कार्य योजना की हमने बात कर ली। 1-2 मंत्री हैं जिन्होंने अपना मंत्रालय का कामकाज संभाला और संघ से आए हुए लोग हैं, संघ की पृष्ठभूमि के लोग हैं। तो डॉक्टर हेडगेवार की और दूसरे जो संघ के नेता हैं उनकी तस्वीर लगा दी। महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई गई, बाद में लगाई गई, मुझे नहीं पता। लेकिन ये फिर बयान आया जब कांग्रेस ने इस पर हो हल्ला मचाया, सोशल मीडिया पर हो हल्ला मचा, तो साहब कांग्रेस के लोग भी तो सोनिया गांधी की तस्वीर लगाते हैं। कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी की तस्वीर अपने मंत्रालय में लगाते हो मैंने नहीं देखा। मैंने तो हर जगह महात्मा गांधी की तस्वीर देखी है। प्रधानमंत्री, चूंकि पंडित नेहरू भी प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री रहे, तो उनकी भी तस्वीर लगा दी जाती है। बाकी तो तस्वीरें देखी नहीं गई। तो फिर क्या डॉक्टर हेडगेवार की तुलना सोनिया गांधी से करने की क्या जरूरत पड़ रही है? ये भी मुझे बड़ा विचित्र तर्क लगा। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि सरकार के पास 2 महीने बामुश्किल बचे हैं काम करके दिखाने के लिए, फिर आचार संहिता लग जाएगी और बहुत से काम करके दिखाने हैं। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। वैट डीजल और पेट्रोल पर कम किया जाए। पेट्रोल 12 रुपये महंगा है पड़ोसी राज्यों के मुकाबले, डीजल 1.5 से लेकर 4 रुपये महंगा है और इसको मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था। तो कोई मंत्रालय होगा, कोई मंत्री होगा, कोई वो प्रस्ताव तैयार करेगा, वो प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा, वो मंजूर होगा और वैट कम होगा या उसकी समीक्षा 10 दिन के अंदर होगी या जो भी होगा, लेकिन अटका हुआ तो फैसला नहीं होगा। इंदिरा रसोई का नाम बदलना है, पता नहीं। टोकन की संख्या कम कर दी गई है, मैं अखबारों में पढ़ रहा था। चिरंजीवी योजना और आयुष्मान योजना को लेकर थोड़ा भ्रम बना हुआ है। वो भ्रम कोई हेल्थ मिनिस्टर होगा तो वो दूर कर पाएगा, कोई नीतिगत फैसला होगा, कोई पॉलिसी डिसीजन होगा। तो मंत्रालय का गठन तो हो गया है, मंत्री तो बनाए जा चुके हैं, लेकिन किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय नहीं मिलेगा ये जब तक तय नहीं होगा तब तक भजनलाल सरकार भी पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार होगी। क्या ये अच्छी बात है किसी भी नई सरकार के लिए? लोग कह रहे हैं कि 25 की 25 लोकसभा सीटें लगातार तीसरी बार जीतनी है, तो उसका किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए उससे कोई लेना देना है? अगर लेना देना है तो देरी क्यों की जा रही है? अगर लेना देना नहीं है तो भी देरी क्यों की जा रही है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। लॉबिंग हो रही है। पहले सारे के सारे मंत्री जयपुर में ही थे, अब अपने अपने इलाकों में चले गए हैं, अपनी अपनी जनता के बीच में चले गए हैं। कुछ लोग दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, लोकसभा स्पीकर से भी, चूंकि राजस्थान के ही हैं, उनसे भी मिल रहे हैं, गुलदस्ते दिए जा रहे हैं, आशीर्वाद लिया जा रहा है। लेकिन आला कमान क्या इस तरह की लॉबिंग को पसंद करता है? बिल्कुल नहीं करता है। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है कि आखिर देर क्यों हो रही है? पहले मंत्रिमंडल के गठन में देर हुई, अब विभागों के बंटवारे में देर हो रही है। तो इससे क्या इंप्रेशन जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।